जब इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नाम आता है तो हमारे दिमाग में कुछ बड़े नाम आते हैं। कुमार मंगलम बिरला साहब, सुपर्ब इंडस्ट्रियलिस्ट। राकेश झुनझुनवाला साहब, जो स्टॉक मार्केट में गजब के इन्वेस्टर रहे हुए हैं। हमें सुरेश प्रभु साहब का भी नाम याद आता है, अमेजिंग मिनिस्टर। इस तरीके से बड़े बड़े लोगों का नाम याद आता है। इसमें एक ऐसी पर्सनालिटी है बेटा, जिनका नाम शायद आप लोगों ने सुना भी ना हो, और इनसे ज्यादा डायनामिक चार्टर्ड अकाउंटेंट शायद हो नहीं सकता। यह पर्सनालिटी है टीवी मोहनदास पाय। सुना है इनका नाम? शायद नहीं सुना ना। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जो कंपनी की बैकबोन होते हैं और कभी भी फ्रंट में, कभी भी आगे नहीं आते। आइए आज हम इनसे मिलते हैं। टीवी मोहनदास पाय साहब इन्फोसिस के सीएफओ रहे हुए हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी मेंबर रहे हुए हैं। इनफैक्ट इन्हें लगातार बेस्ट सीएफओ के अवार्ड मिले हुए हैं। यही वो थे जिनकी वजह से इन्फोसिस ने ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को अडॉप्ट किया था। इन्फोसिस पहली ऐसी कंपनी थी प्राइवेट सेक्टर में जिसने ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को इंडिया में एक्सेप्ट किया। ये बोले कि एक आईटी फर्म के लिए सबसे बड़ा एसेट क्या होता है, वो होते उनके इंजीनियर्स जो कोड्स लिख रहे हैं, और इन्हीं लोगों को बैलेंस शीट में एसेट साइड में जगह नहीं मिलती है। इनके कंप्यूटर्स को जगह मिलती है लेकिन इन लोगों को जगह नहीं मिलती है। तो टीवी मोहनदास पाय साहब सुपर्ब एडवोकेसी की थी इन्होंने कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को इन्फोसिस का हिस्सा बनाया जाए। इसके अलावा इनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। ये एक मध्यम आय वर्ग से आए थे और इन्होंने अपना एलएलबी कंप्लीट किया, बीकॉम कंप्लीट किया, और आईसीआई के ये एक फेलो मेंबर भी रहे हुए हैं। सारी एजुकेशन बैंगलोर से की गई। इसके अलावा अब देखिए, इनका करियर की जो शुरुआत थी ना, वो एक नॉर्मल सी कंपनी में थी। लेकिन क्या हुआ था ना, इन्फोसिस, ये सन 92 की बात बता रहा हूं मैं आपको, इन्फोसिस अपना आईपीओ लाने का सोच रहा था। नारायण मूर्ति साहब, नंदन नीलेकेणी साहब जो को-फाउंडर्स हैं, उन लोगों ने एक इन्वेस्टर्स की मीटिंग की थी। उस मीटिंग में हमारे टीवी मोहनदास पाय साहब भी गए और इन्होंने कुछ शानदार से सवाल पूछे। उस समय मिस्टर भंसाली जो एडवाइजर थे, यहां पे नारायण मूर्ति साहब के आईपीओ के एडवाइजर थे, उन्होंने मोहनदास पाय साहब के क्वेश्चंस को आंसर करने से मना कर दिया। उस समय मोहनदास साहब, नारायण मूर्ति साहब की नजर में आया कि ये बंदे में कुछ तो बात है। कुछ ही समय बाद नंदन नीलेकेणी और नारायण मूर्ति साहब ने मोहनदास साहब को अप्रोच किया कि आप इन्फोसिस को ज्वाइन कीजिए। शुरुआत में इन्होंने एज अ कंसल्टेंट इन्फोसिस को ज्वाइन किया और उसके बाद ये फुल टाइम पोजीशंस पे आए। फुल टाइम पोजीशन में आने के बाद इन्फोसिस, जो उस समय $5 मिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन रखती थी, 15 सालों के अंदर उस कैपिटलाइजेशन को ये $6.5 बिलियन पे लेके चले गए और अब तो अराउंड 45-50 बिलियन डॉलर की इन्फोसिस वैल्यूएशन रखता है। इन्होंने इन्फोसिस को वॉलेंटरी छोड़ दिया था कि अब मुझे अपनी लाइफ में दूसरे एवेन्यूज भी एक्सप्लोर करने हैं। इन्हें 2015 में पद्मश्री अवार्ड से दिया गया। और इसके अलावा अब बात करते हैं कि क्यों मैं चाहता हूं कि ये इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में इनका नाम आए, क्योंकि पद्मश्री के बाद इन्होंने फिलैंथ्रोपी के अंदर अक्षय पात्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो आप लोग को पता है ये दुनिया का सबसे बड़ा मिड डे मील फाउंडेशन है। इसके अलावा इन्होंने मणिपाल यूनिवर्सिटी के ये अभी चेयरमैन है, जो एजुकेशन और हेल्थ केयर में है। इसके अलावा भी ये नहीं रुके और बहुत बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स में ये पार्टनर है। आरएन कैपिटल तो इनकी खुद की है, एक्सीड, इन्फिनिटी, ये सारे वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म में ये पार्टनर्स रहे हुए हैं। इतना ही नहीं, क्योंकि ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को जो ट्रस्ट मैनेज करता है, उस ट्रस्ट के भी मेंबर है। फिर इनका इंटरेस्ट आया इंडिया की स्टार्टअप स्टोरीज में और इन्होंने इंडिया के बड़े बड़े स्टार्टअप में शुरुआती इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जैसे जूम कार, यू स्टोरी, इस तरीके के स्टार्टअप्स में भी ये पैसा लगा चुके हैं। इतना ही ये बंदा यहां पे भी नहीं रुका,
क्योंकि डायनामिक पर्सनालिटी है तो उन्होंने एक मूवी भी प्रोड्यूस की है, एक संस्कृत एनिमेशन मूवी, पुण्यकोटि नाम से ये मूवी है, जिसके प्रोड्यूसर भी ये रहे हैं। आज ये एक बहुत एविड राइटर है, इनके ब्लॉग्स, इनके ट्विटर फॉलोइंग अमेजिंग लेवल पे चलती है। भारत सरकार ने इनको सेबी, एनएससी, इन सब के बोर्ड में इनको कॉन्स्टेंटली रखते हैं। प्लस डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म के लिए जो केलकर कमेटी बनाई गई थी, उसके भी वन ऑफ द मेजर पिलर्स थे हमारे टीवी मोहनदास पाय साहब। अभी यहां पर भी इनकी स्टोरी खत्म नहीं होती है। आज जब भी कोई भी करंट इश्यू होता है, ये वो बंदे हैं जिनसे सरकार नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी इनसे सजेशन लेता है। इसी वजह से हेवल्स इंडिया, जो इलेक्ट्रिक कंज्यूमर गुड्स के लिए सबसे बड़ी कंपनियों में आती है, इनको परमानेंट सीट दी गई है उसके बोर्ड में भी। तो ऐसे हैं हमारे टीवी मोहनदास पाय साहब। ऐसे ही और शानदार वाइब्रेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की आपके लिए स्टोरी लेके आएंगे। आई विल सी यू गाइस सून।